हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 4 फरवरी 2023 को हुई इतिहास के पेपर के 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, बीवी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। अगला प्रश्न है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी जी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी जी। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, यहाँ पे मनु होना चाहिए था लेकिन गलती से टाइप हो गया है तनु, लेकिन बाकी जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी जिमियों से। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यमुना। अगला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामानंद के। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजराती। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1905। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1950। अगला प्रश्न है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरकोतड़ा से। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वारिज्म। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बम्बई एवं मद्रास। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 389। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नानक। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1938 एवं 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने।
अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव। अगला प्रश्न है अशोक का संबंध किस वंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्य वंश। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पतंजलि। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की माता का नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिशला। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबरनामा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंपा देवी। अगला प्रश्न है कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया। अगला प्रश्न है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबरनामा। अगला प्रश्न है आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न है किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्न बतूता।
अगला प्रश्न है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्को पोलो। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वेक्षक। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसान। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथालों का। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलहौजी से। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोडरमल के हाथ में। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दारा शिकोह। अगला प्रश्न है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। अगला प्रश्न है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। अगला प्रश्न है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेवाड़। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर से। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। अगला प्रश्न है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दस्तूर। अगला प्रश्न है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986। अगला प्रश्न है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर। अगला प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1336 ईस्वी। अगला प्रश्न है नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तलवंडी। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से कर लिए। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।